हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे हैं आओ ज़रा सीखे ज़रा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी डेली करंट अफेयर्स 2025 सितंबर माह की 7 तारीख का जो करंट अफेयर्स यानी आज का जो करंट अफेयर्स है MCQ प्लस व्याख्या सहित संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, जितनी भी हमारे अपडेटेड वीडियोस है वो आप तक पहुँचे। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि हमें इस वीडियो की PDF मिले तो क्यों ना हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें, ग्रुप जिसको उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद हमें कुछ ही समय बाद इस क्लास की PDF उस ग्रुप में डाल दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हम दे देंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है कि भारत में 7 से 8 सितंबर की रात में कौन सा खगोलीय घटना दिखाई देगी? ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी वृश्चिक वर्षा, ऑप्शन डी ग्रहों की विपरीत स्थिति। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ कमेंट सेक्शन फटाफट। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। बात करते हैं ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स। व्याख्या देखते हैं। 7 से 8 सितंबर 2025 की रात को भारत सहित एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। यानी चंद्र ग्रहण है जिसे अन्य नाम क्या है तो ब्लड मून है। कब तक? 7 से 8 सितंबर 2025 की घटना है। कहाँ दिखाई देगा? तो आप कहेंगे भारत, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के में सभी पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण के पूर्व धार्मिक दृष्टि से किस काल का विशेष महत्व, यानी अगर जो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है जिससे पूर्व जो धार्मिक दृष्टि से किस काल के विशेष महत्व बता रहा है? ऑप्शन ए पंचांग, ऑप्शन बी राहुल काल, ऑप्शन सी सूतक काल, ऑप्शन डी अष्टमी। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूतक काल। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया? तो व्याख्या की बात की तो हिंदू परंपरा में ग्रहण से पहले शुरू होने वाला समय सूत काल कहला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब ग्रहण लगने वाला होता है दोस्तों, तो उस ग्रहण से जो पहले वाला जो समय है, यानी जैसे मान के चलो क्या अगर रात को 10 बजे लग रहा है ग्रहण, तो अभी जो समय चल रहा है, जो अभी का जो समय है, जैसे 6 बज रही है, 7 बज रही है, 8 बज रही है, उसके जो पहले का जो समय है, तो ये उसके जो पहले का समय उसको सूतक काल भी कहलाता है। इस दौरान पूजा पाठ और अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम रोक दिए जाते हैं। यानी कहने ग्रहण लगने से पहले, ग्रहण लगने से 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे पहले आज के दिन जो भी जितने भी पूजा पाठ या जो भी धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं, उसको रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रहण लगने वाला, तो इसलिए सूतक काल भी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 पूछ रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने गुजरात राज्य में किस चीज़ को लेकर खतरा जताया? यानी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, जिसने गुजरात जो राज्य है वहाँ पे किस चीज़ के लिए खतरा जताया है? ऑप्शन ए हीट वेव, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी अकाल, ऑप्शन डी सूखा। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाढ़। बाढ़ की बात में खतरा जताया कि बाढ़ आ सकती है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में बात करें तो IMD ने गुजरात में एक डिप्रेशन के कारण उच्च वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस स्थिति की वजह से बांधों के जलस्तर खतरनाक रूप से उच्च हो गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। यानी जैसे ही जो ये मौसम विभाग है जिन्होंने किया है कि अब ज़्यादा वर्षा होने के जो चांस अलर्ट जारी किया, जिसके कारण बांधों के जलस्तर बढ़ेंगे। जलस्तर बढ़ेंगे तो मछुआरा और समुद्र में जितने भी जो क्षेत्रीय लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको अभी जाने से मना किया समुद्र में, जो भी मछुआरा आदि को। प्रश्न क्रमांक 4 पूछ रहा है कि पंजाब में 7 सितंबर तक क्या स्थिति बनी हुई है? यानी अभी आज तक क्या स्थिति बनी है? ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी चक्रवाती तूफान। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन बी बाढ़। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया? तो व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या बता रहा है कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौतों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है और 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस स्थिति के जायजा लेने प्रधानमंत्री जल्द प्रदेश का दौरा करेंगे। यानी अभी वहाँ की जो स्थिति बहुत ही गंभीर है, बाढ़ की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। मौतों की संख्या जो बढ़ी है तो 46 हो गई है। 1.5 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हुए हैं और कुछ ही समय बाद या कुछ ही दिनों बाद
जहाँ पे जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी, वहाँ पे जाएंगे कि क्या स्थिति है, क्या दुख है लोगों का, हर चीज़ के बारे में समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के लिए किस बात के लिए नया जर्सी जारी किया है। यानी जो हमारी इंडियन एशिया कप की जो टीम है, टीम इंडिया, ठीक है, उसमें अभी नई जर्सी जारी की। ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूल, ऑप्शन बी प्रायोजक का निशान हटाकर, ऑप्शन सी नई तकनीकों से निर्मित और ऑप्शन डी पारंपरिक रंगों में। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से राइट आंसर बताओ, ए बी सी डी कौन सा आंसर आएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायोजकों का निशान हटाकर। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कुछ विशेष बात बताई गई हो। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया ने एक ऐसा नया जर्सी जारी किया है जिसमें किसी भी स्पॉन्सर का लोगो नहीं है। ये डिज़ाइन साफ और क्लासिक लुक देगा, यानी इस पर किसी भी स्पॉन्सर या किसी भी कंपनी आदि का लोगो नहीं होगा, एकदम सिंपल वे में जो क्लासिक लुक देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 पूछ रहा है कि वजीरिम एंड रवि द्वारा जारी यूपीएससी प्रीलिम्स की 7 सितंबर की मुख्य जानकारी में भीड़ का सबसे उच्च इनफ्लो किस नदी में देखा गया है। यानी वजीराम और रवि द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स से जारी किया गया, जिसमें 7 सितंबर की मुख्य जानकारी जो है वो उच्च इनफ्लो किस नदी को देखा गया। ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी यमुना को, ऑप्शन सी ब्यास को, ऑप्शन डी नर्मदा को। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यास। व्याख्या, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में रिकॉर्ड उच्च जल प्रवाह दर्ज किया गया। यानी अभी जो अधिक हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे जो नदी बहती है ब्यास, ठीक है, वहाँ पे अभी अधिक बारिश के कारण वहाँ का उच्च जल प्रवाह दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 पूछ रहा है कि कपास किसान ऐप किस मंत्रालय अथवा संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी कपास निगम कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नरेगा विभाग, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास निगम यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। व्याख्या देखते हैं। यह ऐप कपास निगम CCI द्वारा विकसित किया गया है और इसमें किसानों को MSP के तहत कपास की खरीद, भुगतान, स्लॉट बुकिंग आदि में सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 वागलू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थापित किया जाना है। नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान में। व्याख्या देखते हैं। अडानी पावर ने 570 मेगावाट का यह हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में वांगचू नदी पर स्थापित करने के लिए समझौता किया गया। यानी जो ये पावर प्लांट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो भूटान में वांगचू नदी पर स्थापित करने के लिए समझौता किया गया, जिसमें अडानी पावर ने 570 मेगावाट की बात की है। इसका निवेश 6000 करोड़ है और यह 2026 से शुरू होकर 5 साल में पूरा होने की योजना है। यानी 6000 रुपये का निवेश किया जाएगा, 2026 से होकर अगले 5 साल की पूरी योजना है ये। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो एक विनिर्माण रियल एस्टेट से संबंधित केंद्रीय सलाहकार परिषद केक की बैठक कब और किस विषय पर हुई है। तो बताओ। ऑप्शन ए रक्षा नीति, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट और ऑप्शन डी शिक्षा और सुधार। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसमें ये बताया गया है कि रेरा रियल एस्टेट में रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो व्याख्या केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक नई दिल्ली में रेरा अधिनियम के तहत आयोजित हुई है, जो 7 सितंबर 2025 को हुई खबरों में शामिल हुई है। प्रश्न क्रमांक 10 पूछ रहा है कि इंडिया में 9 सितंबर 2025 को किस प्रकार का चुनाव होने वाला है। ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा चुनाव, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति चुनाव, ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति चुनाव। यानी 9 सितंबर 2025 को कौन सा चुनाव होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य का इस्तीफा देने के बाद 9 सितंबर 2025 को जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया जा रहा है। यह भारत में पहली जल्दी चुनाव है जो 1987 के बाद हो रहा है। ठीक है, संक्षेप में टुडे करंट अफेयर 7 सितंबर, यानी जो संक्षेप में और रिवीजन कर लें तो पूर्ण चंद्रग्रहण यानी ब्लू मून
चंद्रग्रहण और सूतक काल की धार्मिक जानकारी है। मौसम संबंधी चेतावनी है। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खेल एशिया कप के लिए टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहित जर्सी जारी की है। प्रौद्योगिकी सरकार ब्यास नदी में अभूतपूर्व प्रवाह, कपास किसान एवं वागचू जल विद्युत परियोजना एवं नीति एवं चुनाव रेरा अधिनियम सलाहकार परिषद बैठक और उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, एक प्यारा सा कमेंट्स करेगा, एक प्यारी सी लाइक, इससे हमें एक उम्मीद मिलती है ताकि हम जो कंटेंट प्रोवाइड करें वो एक अच्छा कंटेंट है, जिससे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होगे। ठीक है। एंड अगर आप भी चाहते हो कि हमारी इस वीडियो की PDF मिले तो डिस्क्रिप्शन में हम हमारे ग्रुप की लिंक दी जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन करके कुछ ही समय बाद आपको इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी, जिससे आप शॉर्ट नोट्स बनाकर मल्टीपल टाइम तक रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।